कुछ इस तरह से गुजरा ये साल, थोड़े आंसू थोड़ी खुशियां दे गया ये साल। गिरते पढ़ते उठते हंसते अनगिनत पाठ पढ़ा गया ये साल। जाते जाते हम सभी के लिए खुशियों से भरा एक नव वर्ष दे गया ये साल। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ आज, तो मैं कहाँ हूँ ये आपको ज़रूर बता देती हूँ। बड़ौदा हाई स्कूल, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, और बड़ौदा हाई स्कूल का ये जो सेक्शन दंतेश्वर में लोकेटेड है, आज उसी के प्रांगण में हम मौजूद हैं। और आज इस नव वर्ष पर जुड़ेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स जो 5th to 10th ग्रेड के हैं और इसी स्कूल के पेरेंट्स के साथ, और जानेंगे कि नव वर्ष पे उनके रेजोल्यूशंस क्या हैं और 2023 का वर्ष उनका किस तरह रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों का, और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने समय निकाला हम सभी के लिए। और वो सोच जिसका आई थिंक हम पूरा साल वेट करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों से जुड़ते हैं तो बच्चों के, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे बहुत ही नेचुरल फोर्स है, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, हमेशा उनके दिल में जो है वही दिमाग में आता है और वही उनकी ज़ुबान पे भी आता है। तो उनकी ये सोच जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी तरह पेरेंट्स के दिल में भी बहुत सारी बातें होती है, पर ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता है जहां वो अपने मन की बात कर सकें। तो आज यही सारी बातें सुनने हम मौजूद हैं यहाँ पर। तो चलिए अब फटाफट जुड़ते हैं दोनों सेट ऑफ हमारी ऑडियंस से, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स बीएचएस दंतेश्वर स्कूल के और बीएचएस दंतेश्वर स्कूल के पेरेंट्स से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बच्चों की सोच कि उनका 2023 का ये वर्ष, उसके क्या रेजोल्यूशंस थे और वो रेजोल्यूशंस पूरे हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। My goal of being good in studies is achieved. ओके, तो आपका गोल था कि 2023 में आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और वो पूरा हुआ। Yes. अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। My जी। achievement of this year was to achieve the good leadership quality, and I have achieved that. इनको गुड लीडरशिप क्वालिटीज की अचीवमेंट, उन्होंने गोल सेट किया और उन्होंने अचीव भी किया। Yes. क्या आप बता सकते हैं, एक आधा एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से आपने अचीव किया उसको। In previous year, a election was held in our school for the position of head boy, but I was not selected for that. And really, I was very upset. But my parents had given me motivation to never give up on our goals. So I started working hard, listening to the students, helping them in studies, and making good relationship with them. And again, when in this year the election was held in our school again for the position of head boy, I was selected for that. अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. तो चलिए अब जुड़ते हैं पेरेंट्स के साथ और जानेंगे पेरेंट्स के रेजोल्यूशंस कैसे रहे 2023 में, क्या वो ये पूरे कर पाए या नहीं। My name is Rupali Preraksha and I am mother of Tanishk Shah. Really, I have taken the perfect decision to have the admission in Baroda School Danteshwar because as a parent, we are working very hard for Tanishk to be a good human being and having a best student life. And really, with the support of the teachers, Tanishk has achieved every step, everything in this school. And yeah, in COVID-19 also at home, as school was having the online classes, he has also made a water purifier machine, you can see. Okay, and for this he has an article in a newspaper. So really, it was a best part from the school, and teachers here are very supportive to the students. They are giving the motivation how to do the extra activities, how to do the planning for the study in exam period, how to manage the time. And because of the blessing of God, the grandparents, the friends, the support of family members and support of teachers, we have achieved the goal that Tanishk would be a good student and have the best student life. Really, I am very thankful to school and all of you. सो आपने अपने बेटे के लिए गोल सेट किया था कि Yeah, वो ma'am. एक अच्छा स्टूडेंट साबित हो, और Yeah, वो ma'am. स्टूडेंट साबित हुए हैं। Yes, ma'am. परफेक्ट। आपने अपने लिए कोई गोल नहीं लिया। Ma'am, me and my husband is having the one goal that Tanish would be at the level
and we are seeing Tanishq that he is doing very well. Amazing. So really, we both are very happy for him. Really, it's from my We are bottom also of the happy heart. for We you. are very happy for him. Congratulations. मैं अन्य शुक्ला की मम्मी और मेरा ये फर्स्ट साल है। मैंने अभी अभी अपनी लड़की का एडमिशन यहाँ करवाया है। बट जैसा मैंने सोचा था कि हाँ, पहली बार अपने बच्चे स्कूल में भेजते हैं तो अपने को डर लगता है कि पता नहीं नई जगह है तो कैसे टीचर्स उनको सिखाएंगे, बताएंगे, बच्चे कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे। बट इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहा और इस सब से मैं टेंशन फ्री हूँ क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, कैरी हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं। हालांकि पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, स्कूल है तो बच्चे को पढ़ने के लिए ही हम भेजे हैं स्कूल में। पर पढ़ाई के साथ यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है क्योंकि बच्चे अभी जो छोटे छोटे हैं उनको कि हाँ किस तरीके से हमको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें किस तरीके से हमको कैसा कौन सा त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, कैसे सब कुछ वो चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को अच्छा लगा कि सब कुछ जो यहाँ के टीचर्स हैं वो अच्छे से बताते हैं उनको कि हाँ इस त्यौहार पे इस तरीके से होना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड मतलब हर कुछ मुझे यहाँ पर अच्छा देखने को मिला। मेरी लड़की का पहला साल था पर मुझे जैसा मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। Since last 2-3 years, I have set a goal to achieve some position in my company. So this year I have promoted to team lead position. That's my goal is completed this Amazing. year. Congratulations, By the sir. years. Thanks. My goal of being a best student of the class is achieved. My name is Shweta Yadav. I study in BHS Danteshwar English Medium. I am in 8th standard. My goal of 2023 is to become a best student of my class and have best grades in this year. So I studied hard in this year. Myself Janvi Madan, standard 8th. My goal was to play state level hockey and I have achieved this year. स्टेट लेवल हॉकी आपने प्ले किया Yes, इस साल? अमेजिंग, represented Vadodara. कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो अचीव करने के लिए आपने कितनी मेहनत की वो भी थोड़ा सा बता दीजिए हमें। हम इधर ग्राउंड पे रोज प्रैक्टिस करते हैं, जी। मतलब ऑल्टरनेटिव डेज। जी तो उसमें रोज हम लोग एक हमारी पहले मांजलपुर में मैच हुई थी सिलेक्शन के लिए, जी उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। My name is Shreya Baria. I am from 8B. My goal was to achieve house captain post, so I have achieved it. I am Chaya Bagel from 9th A. My goal was to develop my confidence, so I have did. Myself Bhavya Tiwari and I am studying in class 9th. I am studying in Baroda High School Danteshwar and my goal of 2023 was to be a healthy, fit and a disciplined girl and also a calm girl, which I have achieved. डिसिप्लिन्ड गर्ल, फिटर गर्ल, हेल्दी बच्चा एंड अ काम गर्ल। मतलब इसका मतलब आपको गुस्सा बहुत आता था पहले, श्रेया, ऐसा था? नहीं, बट जैसे कुछ सिचुएशंस में थोड़ा मेरे साथ ऐसा हो जाता था, जी। तो मैंने इस बार गोल रखा था कि आई वुड बी अ डिसिप्लिन्ड, अ काम गर्ल एंड आल्सो आई वुड फोकस ऑन माय स्टडीज, माय एकेडमिक्स। सो मैंने वो अचीव कर लिया। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम निशा रोहित है और मैं स्वरा रोहित की मदर हूँ। मेरी बच्ची यहाँ पे मैंने उसका फर्स्ट में एडमिशन करवाया था। मेरे हस्बैंड कोविड के टाइम में 2020 में एक्सपायर्ड हो गए। मेरी लड़की को मैंने पहले गुजराती मीडियम में डाला था, दूसरी स्कूल में थी। फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए और मेरी लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। फिर मैंने सोचा कि उसको इंग्लिश मीडियम में रखती हूँ। मैं खुद एसएसजी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, और मैं और मेरी लड़की बहुत होशियार थी, तो वो मुझे बोलती थी, मम्मा सोसाइटी में सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मुझे भी इंग्लिश मीडियम में जाना है। फिर मैंने ये स्कूल के बारे में पढ़ा और मैंने उसका इंटरव्यू यहाँ पे हुआ, वो सिलेक्ट हो गई और मैंने उसको ये स्कूल में डाला। मेरी लड़की इतनी होशियार है, अभी वो मुझे इंग्लिश सिखाती है। वो बोलती है, मम्मी ये प्रोनाउंसिस ऐसे नहीं ऐसे होता है। वो मुझे अभी इतना प्राउड होता है कि जो लड़की मैंने जिसको गुजराती में डाला था वो भी इंग्लिश मीडियम में इतना अच्छा बोलती है। वो मुझे सिखाती है कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। हमारे हॉस्पिटल में कुछ फंक्शन वगैरह होता है, मुझे कुछ स्पीच देनी होती है, तो वो मुझे बताती है, मम्मी ये ऐसे बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना है। वो मुझे सिखाती है कि मम्मी आपके ऊपर ये कपड़े अच्छे लगते हैं, आप ये पहनो, आप ये पहन के जाओ। मेरी लड़की पे मुझे बहुत प्राउड है।
और अभी हम दोनों सिंगल है, मैं और मेरी बच्ची, हम लोग साथ में रहते हैं। वो बोलती है मम्मी तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मुझे इतना अच्छा फील होता है कि चलो मैंने अपनी बच्ची को बहुत कुछ दिया और वो उसके लिए मैं अभी पूरी दुनिया बन चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मैंने उसको अच्छे स्कूल में डाला, उसको अच्छे टीचर्स मिले, टीचर्स भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। उसको हर एक्टिविटी में रहना ही होता है। वो आके बोलती है मम्मी मैंने अपना नाम लिखवा दिया, मम्मी मैंने ये कंपटीशन था मैंने अपना नाम लिखवा दिया, तुम फीस पेश कर देना, मैंने ये मेरा प्रोग्राम है इस तारीख को, मेरा शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट आता है। तो यहाँ पे स्कूल में जो भी फंक्शन होता है ना, वो मुझे पहले से आके बोलती है मम्मी मेरा ये प्रोग्राम है इस दिन, तो तुम अपना ड्यूटी एडजस्ट कर लेना, तुम्हें आना ही है। आज भी मेरा जॉब अभी चालू है, मैंने हाफ डे का छुट्टी लेके इधर आई कि मेरी बच्ची ने बोला कि नहीं मम्मी आपको आना ही पड़ेगा, मैडम ने बोला है कि आपको आना है तो मतलब मम्मी आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने हाफ सील रखा हॉस्पिटल में और मैं यहाँ पे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची के कहने से मैंने अपना वक्त निकाला और मैं यहाँ पे आई। अमेजिंग तो मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि जब भगवान हर जगह नहीं होता तो अपने रूप में माँ को भेजता है, और आपकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप उसकी दुनिया हो। तो पेरेंट्स तो हर बच्चे के लिए दुनिया है, खुद की दुनिया है, और आप जिस तरह से उसको बड़ा कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत ब्रेव हैं, और भगवान आपको और हिम्मत देता रहे इसी तरह से, है ना। आई कैन सी आपके फेस पे जो आज प्राइड है अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए वो दिख रही है ना। तो वो भी आपका नाम रोशन कर रही है, हाँ। और आपको सपोर्ट कर रही है। बस इसी तरह आप बड़े स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहें, है ना, यही हम सबकी दुआ है। मैं रिद्धेश और प्रेयांश की मदर बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे, एक बच्चा 7th में है और एक बच्चा अभी 3rd C में पढ़ रहा है। तो मतलब मेरा बच्चा प्री मैच्योर था, 3rd C वाला, तो वो बहुत डरता था, मतलब वो हर चीज़ से बहुत डरता था। मगर जब से मैं वो उसको 2 साल से देख रही हूँ कि मतलब वो टीचर्स की हेल्प से और सबकी हेल्प से इतना अभी ब्रेव हो गया है कि मतलब सबसे वो अच्छी तरह से बात कर सकता है, मतलब फ्रीली बोल सकता है, अभी खेलता है वो, और फिर बहुत अच्छी तरह से। और रिद्धेश जो है वो भी बहुत ही आगे है, और में बड़ौदा हाई स्कूल वो मैंने जो डाला है मेरे बच्चों को, वो बहुत अच्छे सोच समझ कर ही डाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं उमा विद्यालय में जॉब करती हूँ, मैं भी एक टीचर ही हूँ, और मैं भी मेरे बच्चों को मतलब अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। मेरे 5 साल से मैं उमा विद्यालय में जॉब करती हूँ। तो मेरा भी गोल ऐसा ही है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चों को समाज में उत्तीर्ण कर सकूँ। थैंक यू, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। आप टीचर हैं तो आप समझ सकते हैं कि टीचर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही बात क्योंकि है। हम अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी ध्यान बच्चों रखना का भी है ध्यान हमें, रखते हैं। और उन्हें एक जागरूक इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना है। क्योंकि जिस ढांचे में हम उनको डालेंगे वही हम आता हुआ हमारा देश जो है वो बच्चों को देखेगा। फ्यूचर सिटीजन्स हम कहते हैं उन्हें। थैंक यू और सो मेरा मच। गोल वही है कि मैं और भी समाज में उससे मतलब मेरे हाथ नीचे जो बच्चे सीख कर जाते हैं वो समाज में बहुत आगे बढ़े और कुछ नया नाम रोशन कर सके, अपने बिल्कुल, पेरेंट्स का, बिल्कुल। टीचर्स का, समाज का। नाम रोशन ना भी कर सकें पर खुद की उम्मीदों पे खरे खड़े होकर। उतरे, मुझे लगता है शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है। क्योंकि हर बच्चे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो अपना नाम रोशन कर सके, वो हम सभी जानते हैं। और हम कहीं ना कहीं वो रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और बच्चों को अननेसेसरी भी कई बार प्रेशर करते हैं। आई थिंक अगर वो भी हम थोड़ा सा हटा दे और बच्चों को उनकी ज़िंदगी, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनकी कैपेबिलिटी से उनके साथ उन्हें सपोर्ट करके चलेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़िंदगी भर कभी भी आपके डिसीजन पे उन्हें अफसोस नहीं होगा। कभी नहीं कहेंगे कि आपके वजह से मैंने ये किया और इसलिए मैंने ये नहीं कर पाया। खुद के डिसीजन से किया हुआ चीज़ जो है वो हमेशा उनको एक पॉजिटिव चीज़, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। थैंक यू सो मच।